बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 7th चैप्टर वेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा वेक्टर्स का दूसरा लेक्चर है। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट के हवाले से दोनों क्वेश्चंस। वेक्टर्स होते क्या हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेक्टर्स की, डिफरेंट टाइप्स को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का नहीं देखा तो आप लोग उसको देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो फिर ये बातें बहुत आसानी से आप लोग को समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक पॉइंट है जस्ट मैं वो बताने जा रहा हूं आप लोग को कि हमारे पास ए बी गिवन है, पॉइंट बी भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर फ्रॉम ए टू ओ। अब ये ए टू ओ, ओ टू ए, फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जरा देख ले। हमारे पास वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वेक्टर की फ्रॉम ओरिजिन है, कोई पॉइंट है ए जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, पॉइंट ए को, वो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास होती है ओ टू ए। यूजुअली हम फ्रॉम ओरिजिन उसका रेफरेंस लेते हैं। ये वेक्टर क्या कहलाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए कहलाएगा। यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें ओ ए नहीं चाहिए, वाजी उसने कहा हुआ है फाइंड वेक्टर फ्रॉम ए टू ओ, मींस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओ ए की बजाय हमारे पास वेक्टर हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए। अब जब भी ए ओ वेक्टर हमें चाहिए होगा, हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फिर उसका सिंबल चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। और कोई चीज डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो सिंबल हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मींस माइनस हो जाता है। जस्ट यही इसमें चेंज है, अदरवाइज और सेम बातें हैं। ए बी हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको देखें लिख लूं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ बी इज इक्वल टू -2i + 5j। ए बी कैसे रिप्रेजेंट होता है, हेड टू टेल रूल से मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका। हम क्या करते होते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी हमारे पास गिवन है 4i - 2j। ओ बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है वो -2i + 5j माइनस, जरा इसको आप देख लें। ओ ए हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए ओ। रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ माइनस के साथ डायरेक्शन चेंज, तो सिंबल भी हमारे पास चेंज। तो क्या बनेगा, 4i माइनस है +2i, ये -2j + 5j, तो -5j हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस कैंसल हो जाएगा हमारे पास। तो रिक्वायर्ड वेक्टर फ्रॉम ए टू ओ हमारे पास ये वाला आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, 6i - 7j इज इक्वल टू ओ ए। ये रिक्वायर्ड वेक्टर है फ्रॉम ए टू ओरिजिन जो हमने फाइंड करना था। शार्ट के हवाले से ये क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है, रिपीट होता है। जस्ट स्टूडेंट्स जल्दी से डायरेक्शन उसकी नहीं देखते, ओ ए ही फाइंड कर देते हैं। तो आप लोग जरा इसको अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लें जरा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के हवाले से उसका फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहां पर भी आप लोग को बता देता हूं कि क्या होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कोई वेक्टर है हमारे पास u, सपोज इस फॉर्म में गिवन है, तो इसकी लेंथ, नार या मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं। i का जो हमारे पास समझ ले कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, और j के साथ हम उनका स्क्वायर्स लेकर ऐड करते हैं, फिर स्क्वायर रूट भी लिया जाता है। ये किसी भी वेक्टर का हमारे पास क्या कहलाता है, नार, लेंथ या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर है, u का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u कैप से, इस तरह से। फार्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वेक्टर, ये हमारे पास फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने यही काम करना है, जो तीनों पार्ट्स हैं कि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सिंपल सी बातें, आप लोगों ने लेंथ या नॉर्म फाइंड करके इस तरह से फार्मूले में पुट कर देना है। फर्स्ट पार्ट ही मैं चेक करवा देता हूं स्टूडेंट्स, जरा देखें क्या है हमारे पास, वेक्टर u इज इक्वल टू 2i - j। u हमारे पास ये गिवन वेक्टर है,
जो भी दिया हुआ है हमने उसको u का नाम दिया है। तब देखिए हमने करना क्या है, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो लेंथ फाइंड कर लेंगे जो कि 2 स्क्वायर प्लस ये सिंबल मैंने इसका आप लोग साथ ही लगाएंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 1, तो u हमारे पास तो उसकी लेंथ या नॉर्म क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर फार्मूला मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल। ओरिजिनल वेक्टर क्या हमारे पास गिवन था जी 2i - j, डिवाइड कर देंगे हम इसको 5 स्क्वायर रूट पे, इस तरह से सेपरेट करके भी हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट i और -1/5 स्क्वायर रूट j, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, उसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। इस तरह से बाकी भी सेम हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं देखें चले यूनिट वेक्टर के हवाले से एक आध और पार्ट भी चेक करा दूं, फिर सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट में वेक्टर क्या दिया हुआ है हमारे पास u, v दिया हुआ है, चले v का ही नाम दे लेते हैं उसको। v वेक्टर है इज इक्वल टू है हमारे पास 1/2i प्लस है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2j। हमें क्या चाहिए होगा, फार्मूला क्या बनेगा। अब अगर मैं इसको रेज कर दूं, u के हवाले से लिखा है, अब चूंकि रिप्रेजेंट उसने खुद वेक्टर को कर दिया कि वो v है, तो v का यूनिट वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर। पहले अब हम इसकी लेंथ तो क्या करेंगे 1/2 इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट बाय 2 इसका स्क्वायर और एज अ होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 1/4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, ये स्क्वायर रूट 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 3 ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही आएगा प्लस, बिकॉज किसी भी चीज की हम लेंथ वेक्टर की ऑलवेज पॉजिटिव होती है। फार्मूला है पड़ा हमारे पास, वैल्यू पुट करनी है ओरिजिनल वेक्टर 1/2i प्लस 3 स्क्वायर रूट बाय 2j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1। तो यूनिट वेक्टर जो v ये वाला गिवन था उसका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर 1 पे डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो एज इट इज ही हम लिख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो 5 और 6 शार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।